केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस संगठन के खूनी खेल और काले कारनामों की लंबी फेहरिस्त भी जारी की है। सरकार का कहना है कि पीएफआई के आतंक विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। इसके सदस्य टेरर फंडिंग से लेकर युवाओं को बरगलाने, उन्हें हथियार की ट्रेनिंग देने से लेकर भारत को अस्थिर करने जैसे देश विरोधी काम कर रहे थे। पीएफआई पर लगे इसी बैन का पसमानदा मुसलमानों ने स्वागत किया है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है, देश में भारतीय संविधान के खिलाफ और असामाजिक गतिविधियों में शामिल तथा कथित सामाजिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी एनआईए द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी से जो तथ्य सामने आए हैं, उससे यह जग जाहिर हो गया है कि संगठन देश के भीतर सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे के खिलाफ तो काम कर ही रहा है, भारतीय संप्रभुता को भी चेतावनी देते हुए देश विरुद्ध कार्य में शामिल है। संगठन ने कहा कि पीएफआई के अतिरिक्त अन्य सामाजिक संगठन जो अपने आप को देश हित की दुहाई दे रहे हैं, उन्हें भी देश की अखंडता एवं संप्रभुता के विरुद्ध कार्य करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वैसे तो कई संगठनों की तरफ से पीएफआई पर लगे बैन का स्वागत किया गया है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों की ओर से आई यह प्रतिक्रिया बीजेपी के लिए सकारात्मक मानी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी के निर्देश पर बीजेपी इस समुदाय को अपने पाले में लेने के लिए खासी सक्रिय नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी अपना वोट बेस बढ़ाने के लिए पसमानदा मुसलमानों की ओर खास ध्यान दे रही है। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये बताते हैं कि ये पसमानदा मुसलमान हैं कौन। पसमानदा का मतलब फारसी में होता है जो पीछे छूट गए, यानी जो विकास में पीछे रह गए हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर उन मुसलमानों के लिए किया जाता है जो आर्थिक और सामाजिक हैसियत में अन्य मुसलमानों से पिछड़ गए। ये मुसलमानों के पिछड़े वर्ग होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत की कुल मुस्लिम आबादी का ये करीब 85% है। इस समुदाय का यह दुर्भाग्य रहा कि इसके पास कोई मजबूत नेतृत्व नहीं था, जिसके अभाव में राजनीतिक दलों तक इनकी मांगे नहीं पहुंच पाई और इन्हें काफी नजरअंदाज किया गया। हालांकि मुसलमानों को लेकर बीजेपी का जो स्टैंड बदला है, उसके बाद अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को उनका वाजिब हक देकर पार्टी की मुख्यधारा में भी शामिल करने का वादा कर सकती है और पार्टी ऐसा पीएम मोदी के निर्देश पर कर रही है। दरअसल 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की पार्टी इकाई को पसमानदा मुसलमानों को बड़े पैमाने पर अपने साथ जोड़ने और उनके करीब जाने की हिदायत दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों की बड़ी संख्या है और बीजेपी इन्हें अपने साथ लेकर अपनी ताकत बढ़ा सकती है। साथ ही राजनीति में इनको उनका वाजिब हक भी दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का ध्यान इन पसमानदा मुसलमानों पर पहले से है। दरअसल 2013 में जब वे बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब उत्तर प्रदेश के पसमानदा मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे अहमदाबाद जाकर मिला था। इस प्रतिनिधि मंडल ने देश में पसमानदा मुसलमानों की बुनियादी समस्याओं को लेकर उनसे बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी को एक प्रेजेंटेशन के जरिए यह बताया था कि अधिक आबादी होने के बाद भी यह समुदाय अब भी क्यों पिछड़ा हुआ है। बताया जाता है कि तब नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिनिधि मंडल को यह भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आने पर वे जरूर उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देंगे। अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस समुदाय पर खास फोकस कर रही है। पीएफआई पर बैन को लेकर इस समुदाय ने जिस तरह इस प्रतिबंध का स्वागत किया है, उससे बीजेपी में इस बात को लेकर भरोसा जगा है कि वो देर सवेर मुस्लिम वोट बैंक में भी अपनी सेंध लगा सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।